आज लखनऊ में जबरदस्त सियासी हंगामा हुआ। असल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाकर जेपी को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने जेपी इंटरनेशनल सेंटर में कंस्ट्रक्शन का काम होने का हवाला देते हुए इसकी वहां परमिशन देने से इनकार कर दिया। इससे अखिलेश यादव भड़क गए। प्रशासन की चिट्ठी मिलने के बाद अखिलेश यादव आधी रात को ही जेपी सेंटर पहुंच गए। उस वक्त एलडीए की तरफ से जेपी इंटरनेशनल सेंटर को चारों तरफ से टिन शेड लगाकर सील किया जा रहा था। यह देखकर अखिलेश नाराज हो गए। ये क्या लिख रहे हैं? ये देखिए निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई, तो पीछे और भी हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख दे पेंट समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। रात में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर टिन शेड लगाने को लेकर अखिलेश यादव ने प्रशासन पर हमला बोला। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से अखिलेश ने कहा, आखिर उन्हें कितने दिन तक रोक पाएंगे? ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीना के 1 साल हैं? ठीक है सीओ साहब। आखिरकार समाजवादी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने टिन शेड पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख ही दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि टिन शेड लगाकर योगी सरकार कुछ छुपाना चाहती है। अखिलेश ने पूछा कि आखिर लोकनायक को श्रद्धांजलि देने में क्या दिक्कत है। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या योगी सरकार इस सेंटर को किसी को बेचने वाली है? क्या इसीलिए इतनी रोक टोक हो रही है? टिन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टिन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। ये टिन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? ये तो थी रात की बात। इसके बाद अखिलेश यादव आज सुबह फिर जेपी इंटरनेशनल सेंटर जाकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने रात में ही उनके घर के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए। जैसे ही इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिली तो हजारों कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। नारेबाजी होने लगी। बहुत देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन पुलिस के भारी बंदोबस्त के कारण ये लोग अखिलेश यादव के घर तक नहीं पहुंच पाए। असल में अखिलेश यादव लखनऊ के जिस जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर जाकर जेपी को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, वो फिलहाल अधूरा है। इसलिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दी थी। एलडीए ने अखिलेश यादव के प्रोग्राम को लेकर एक लेटर जारी किया था। इस लेटर में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लिखा कि जेपी एनआईसी अभी अधूरा पड़ा हुआ है, वहां सामान बिखरा हुआ है, बारिश की वजह से वहां कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, सांप बिच्छू हो सकते हैं। एलडीए ने अखिलेश यादव से अपील की कि वो इंटरनेशनल सेंटर पर जाकर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण ना करें, वहां ना जाएं, क्योंकि उन्हीं की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जेपी इंटरनेशनल सेंटर को किसी को बेचना चाहती है, इसलिए उन्हें पिछले साल भी यहां पर नहीं जाने दिया गया था। इस साल भी वो जेपी की मूर्ति पर माला नहीं चढ़ा पा रहे। जेपीएनआईसी वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है, और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था, उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय। और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सकें। और जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना है, उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था, जेपीएनआईसी के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है,
पार्किंग स्पेस भी है और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने दिया। जयवीर सिंह ने कहा कि बंद पड़ी इमारतों में माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। अगर जेपी सेंटर में कोई करप्शन हुआ है तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में ही हुआ है। चूंकि वो बंद पड़ा है, जेपी एनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी। यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को वहाँ माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली वो उठा रहे हैं। तो उनके ज़माने में वो विकास कार्य हुआ, उनके ज़माने में उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, योगी सरकार जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को बेचने की तैयारी में है, इसलिए अखिलेश को वहां जाने से रोका जा रहा है। वरना अगर कोई महापुरुषों को श्रद्धांजलि देना चाहता है तो सरकार को तो खुद इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाह है, तानाशाहों की तरह ये बर्ताव कर रही है और जो लोगों के मूवमेंट पर रोक हो रहा है, मूर्ति पर माला चढ़ाने से, अरे अगर वहां पर वो बाकायदे आपको ले जाकर माला चढ़वाना चाहिए था। ये सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। आप पहले भी देखे हैं, पिछले साल भी इसी तरीके की चीजें की गई थी और गेट बंद करके रोका गया था। मुझे लगता है कि ये जैसे इन्होंने बनारस में सर्व सेवा संघ को ध्वस्त किया और एक अच्छी खासी जगह को बर्बाद किया बनारस में, इसी प्रकार ये आज जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है। मुझे लगता है कि शायद उस स्थान को भी पूरी तरीके से ये ध्वस्त करने के लिए और किसी न किसी बड़े व्यापारी को बेचने की तैयारी में होंगे, इस नाते ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश यादव को एलडीए की अपील मान लेने की सलाह दी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर एलडीए ने जेपी इंटरनेशनल सेंटर जाने से मना किया है तो अखिलेश यादव जिद क्यों कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि वैसे भी अब समाजवादी पार्टी जेपी के दिखाए रास्तों पर चलती है। अब तो समाजवादी पार्टी नियम कानून तोड़ने वाली पार्टी है, एक पारिवारिक डेवलपमेंट पार्टी है। उस स्थान को लेकर जिस प्रकार से एलडीए ने वहां आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है और अनावश्यक जिद करना एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। समाजवादी पार्टी नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति का हिस्सा रहा। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को जिस प्रकार से लोगों के आने जाने पर रोक लगाई है और अखिलेश जी स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें सब नियम कानून की जानकारी है और उन्हें इस प्रकार से वहां जाने की जिद करना कहीं ना कहीं मीडिया में सुर्खी बने रहने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता ये इस प्रयास में लगे हैं। उनके विचारों से समाजवादी पार्टी अब प्रेरणा नहीं लेती, वो कहीं ना कहीं उनसे भटक गई है और आज समाजवादी पार्टी का चरित्र अपराधियों को, बलात्कारियों को और समाज में माफियाओं को संरक्षण देना एक समाजवादी पार्टी का एजेंडा बन गया है। हालांकि जब समाजवादी पार्टी के वर्कर्स लगातार हंगामा करते रहे और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस के बड़े अधिकारी अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सेंगर, लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे बड़े ऑफिसर्स अखिलेश के घर जाकर उनसे मिले, उनसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने में मदद मांगी। इसके बाद अखिलेश यादव अपने घर के अंदर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक बस्ट, एक मूर्ति लेकर बाहर आए। बाहर आकर वो अपने पार्टी वर्कर्स से मिले। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उन्होंने जेपी की प्रतिमा पर माला चढ़ाई
श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने वर्कर्स का जोश बढ़ाने वाली एक तकरीर की। कहा कि अगर आज त्योहार ना होता, रामनवमी ना होती, तो उनके वर्कर्स पुलिस की बैरिकेडिंग से रुकने वाले नहीं थे। वो जेपी सेंटर जरूर जाते, कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती थी। बीजेपी पर जेपी इंटरनेशनल सेंटर बेचने की साजिश का इल्जाम लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तो नवमी मना रहे हैं और पुलिस वालों को, समाजवादी पार्टी को त्योहार मनाने से रोक रहे हैं। नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी, हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। आज अखिलेश यादव ने जेपी की जयंती के बहाने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश तो जेपी के आंदोलन से ही निकले हैं, आज बीजेपी के साथ हैं। अब वो देख लें कि बीजेपी तो लोकनायक को श्रद्धांजलि देने से भी रोक रही है। अखिलेश ने नीतीश कुमार से अपील की कि लोकनायक के इस अपमान के खिलाफ वो बीजेपी का साथ छोड़ दें, अलायंस तोड़ दें। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। लोकनायक की जयंती पर आज नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस प्रोग्राम में बीजेपी के नेता भी शामिल हुए थे। नीतीश कुमार जेपी और उनकी वाइफ के नाम पर बने म्यूजियम को भी देखने के लिए गए, लेकिन अखिलेश के बयान पर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। अखिलेश को जवाब दिया जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने। राजीव रंजन ने कहा कि लोकनायक की बातें करने वाले अखिलेश यादव अब उनके उसूलों पर चलते कहां हैं। राजीव रंजन ने कहा कि जेपी जिस संपूर्ण क्रांति की बात करते थे, उसमें परिवारवाद का विरोध भी शामिल था। ऐसे में कट्टर परिवारवादी अखिलेश यादव किस मुंह से जेपी के मूल्यों की बात कर रहे हैं? क्या आप प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को नहीं समझते हैं? आप अगर उस स्थल पर जहां आप जाना चाहते हैं, वहां निषेधाज्ञा अगर इस वजह से है कि वहां निर्माण कार्य हो रहे हो, आप मध्य रात्रि में जाते हैं, आप अगले दिन की प्रतीक्षा नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है ये लोकनायक की दुहाई देकर नीतीश कुमार जी को गठबंधन तोड़ने की बात कहना, सलाह देना, ये सिवाय मानसिक दिवालियापन के कुछ नहीं है। आज ये कहने की स्थिति में है अखिलेश जी कि जिन जीवन मूल्यों के लिए जेपी ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उनमें से कुछ भी उन्होंने या उनकी पार्टी ने अपनाया। एक पार्टी विशेष, एक पार्टी पर एक परिवार विशेष का आधिपत्य है, चाहे वो सांगठनिक पद हो, लोकसभा राज्यसभा के टिकटों का वितरण हो, विधानसभा विधान परिषद स्थानीय निकायों के चुनाव हो, सब जगह अखिलेश जी और उनके परिजनों का नियंत्रण है। और आंतरिक लोकतंत्र का तो नामो निशान समाजवादी पार्टी में नहीं है। और दूसरी तरफ कोरस में कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आने लगे। अखिलेश यादव हर साल 11 अक्टूबर के दिन जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी इंटरनेशनल सेंटर जाने की कोशिश करते हैं। पिछली बार वो दीवार फांद कर गए थे, इस बार सरकार ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। इसलिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सपोर्टर्स ने खूब हंगामा किया और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा ये हुआ कि देश भर में दिन भर लखनऊ में हुए इस सियासी ड्रामे की चर्चा होती रही।